भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। तो क्या भगवान ये नहीं जानते थे कि मेरे चरण रज से ही इनके शाप का मोचन बताया गया है? ये नहीं जानते थे? जानते थे ना? तो राम जी जाते जाते क्यों नहीं स्पर्श कर दिए? इसके दो कारण हैं जो मुझे समझ में आता है। एक कारण तो ये है कि भगवान संत को बड़ाई प्रदान करना चाहते हैं। बाबू, भगवान अपने गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि उनके कहने से अहिल्या जी का उद्धार हो गया है। ये भगवान उनको सम्मान देना चाहते हैं। दूसरी बात, श्रेष्ठ के साथ जब यात्रा करनी चाहिए तो अपने मन से व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। मेरे भगवान का स्वभाव है आयस मांग करही पूरक आजा। भगवान अयोध्या में थे तो पूज्य पिताजी से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे। और जब दशरथ जी ने राम जी को विश्वामित्र जी को सौंपा तो उस समय अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। अनेक प्रकार से सिखाए। क्या सिखाएं? राम, आज तक जैसे आप मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, अब आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। इसलिए राम जी ने अपने मन से स्पर्श नहीं किया। तीसरी बात, यदि राम जी को यहां पर भगवान के रूप में देखा जाए तो भगवान का एक स्वभाव है, क्या? जब तक संत किसी पर कृपा करने के लिए नहीं करते तब तक भगवान अपनी ओर से कृपा करने वाले नहीं है। दया तो सब पे करते हैं, सब पर मोरी बराबर दाया, लेकिन भगवान कृपा अपनी ओर से नहीं करते जब तक संत न कहे। इसलिए राम जी ने नवधा भक्ति में पहली भक्ति बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा। जीव और संत का मूल अंतर मैं आपको समझाऊं। संत के हृदय को नवनीत कहा गया है। नवनीत जानते हैं आप लोग? कितने लोग नवनीत जानते हैं? जान सब रहे हैं। आप न जानो, कम से कम माता जी लोगों को तो जानना चाहिए नवनीत मतलब क्या होता है। दही की मलाई निकाल कर, दूध की मलाई निकाल कर और तसली में रख कर रही से जब मथा जाता है तो जो घी का लोना निकलता है सफेद रंग का, उसी को नवनीत कहते हैं। अब बुझाइल केकरा ना बुझाइल तो नो पर देखिए, अब हम प्रैक्टिकल करके तो दिखा नहीं सकते। यहां पर घी के सफेद लोने को नवनीत कहते हैं। और उत्तरकांड में श्री गरुण जी महाराज श्री काकभुषुंडी जी से कहते हैं, आप संत हैं भुषुंडी जी, और संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय नवनीत जितना कोमल होता है।
लेकिन आपसे कहूं, नवनीत में और संत के हृदय में एक अंतर है। क्या अंतर है? घी के लोने पर नवनीत को जब चूल्हे पे चढ़ाया जाता है कढ़ाई में रखकर, और जब उसको ताप लगता है तो वो पिघलना प्रारंभ करता है। घी का लोना कढ़ाई में रखकर जब चूल्हा पे चढ़ाया जाए, नीचे से चूल्हा चालू कर दिया जाए और उसको जब ताप लगता है तो वो नवनीत पिघलना प्रारंभ करता है अपने ताप से। लेकिन संत अपने ताप से नहीं पिघलते, संत दूसरों के ताप को देखकर द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। ये संत की महिमा है। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। इसलिए संत का संग करने का स्वभाव बनाइए। संत जब अनंत के सामने बैठेंगे, अपनी बात कहते कहते कहेंगे, प्रभु आपका एक और भक्त है, थोड़ी उस पर भी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। और संत जिसके लिए सिफारिश कर देते हैं, भगवान वहाँ पात्रता का विचार किए बिना उस जीव पर अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। ये भगवान का सिद्धांत है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु रघुबीर। भगवान ने अविलंब अपने श्री चरण रज का स्पर्श कराया अहिल्या जी पर, और आप दर्शन करिए। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी, चरण लागी, जुगल नयन जलधार, धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल पानी, स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुख लाई, राजीव विलोचन, भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मां अहिल्या भगवान के चरण रज स्पर्श होते अचेतन से चेतन अवस्था में आ गई, उठ के खड़ी हो गई। सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़े। इतने भाव में आई मां की नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गए।
शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। भाव में आकर मां भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई। भगवान ने उठाया है। यहां पर अहिल्या जी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु इस अपावन को पावन करने के लिए आप यहां पर आए। राम जी ने पूछा, आपके पति ने आपको श्राप दिया था? मां ने कहा, यह बात किसने कही प्रभु आपसे? राम जी बोले, मेरे गुरु जी ने मुझे बताई अभी कि आपके पति ने ही आपको श्राप दे दिया। अहिल्या जी बोली, प्रभु आज तक मैं भी यही समझती थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन अब पता चल रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार कराया था। यदि श्राप न मिला होता तो अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन भी नहीं प्राप्त हुआ रहता है। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखे भरि लोचन, हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, देखे हरि लोचन, हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना, देखे हरि लोचन, हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। मां अहिल्या कहती है, प्रभु एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके श्री चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? ये वही चरण हैं जिनसे गंगा जी निकली और उस गंगा को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। लेकिन प्रभु आज मैं शंकर जी से आगे निकल गई हूं। राम जी पूछे, वो कैसे? अहिल्या जी बोली, प्रभु गंगा आपके चरण से प्रकट भई है, इसलिए वो आपके चरण की चरणामृत है। और शंकर जी के सिर पर तो चरण का चरणामृत पहुंचा था, आज अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण ही आपका आ गया है। अब इससे अधिक सौभाग्य और जीवन में क्या होगा है? जो वरदान मां अहिल्या ने मांगा भगवान ने दिया, और बारंबार भगवान के श्री चरणों में दंडवत करके मां अहिल्या अपने पति श्री गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को प्रस्थान करके गई। यहां पर पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक मत देते हैं। बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी हमसे आपसे कहते हैं, बताइए संसार में ऐसा कौन से भगवान है ऐसे जो बिना कारण के कृपा करे, कारण रहित दयाल।
दीन बंधु हरि हैं, कारण रहित दयाल है। याद रखिएगा, संसार में केवल दो ऐसे लोग हैं जो बिना किसी कारण के हमको प्रेम करते हैं। कितने लोग हैं? पहले का नाम है जन्म देने वाली मां और दूसरे का नाम है भगवान। इसके बाद तीसरा कोई नहीं है। अब विश्वास न हो तो अपने घर में 2-3 महीना पगलाने का नाटक कर लीजिए। अकड़म बकड़म बोलिए, नाटक करिए, हम पागल हो गए हैं, खूब कूदिए, नाचिए, तोड़िए, फोड़िए। 2 महीना बहुत ज्यादा बोल दिया हूं। 1 महीना में चेहरा सबका सामने आ जाएगा निकल के। करिएगा मत इस बात काम को। चेहरा सामने आ गया तो बड़ा कष्ट होगा। ये मानना है कि सब हमको प्रेम करते हैं, लेकिन ये जानना है कि केवल जन्म देने वाली माँ और भगवान ही हमको बिना कारण प्रेम करते हैं। ये जानकर और परिवार में मानते रहे हाँ सब प्रेम कर रहे हैं, व्यवहार अपना करते रहिए। बिना कारण कृपा करने वाले केवल और केवल रघुनाथ जी हैं। कारण रहित दया। गोस्वामी जी कहते हैं, हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा हुआ है? भगवान का भजन कर। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माई बाप, भजन करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। न नौकरी छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, न घर छोड़ना है, न दुकान छोड़ना है, न परिवार छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना है। केवल पकड़ना है। क्या? भगवान के नाम को पकड़ना है। आप भगवान के नाम को पकड़िए। इसके बाद जिसको छूटना है अपने आप आपको छोड़ के जाता रहेगा। आपको कुछ नहीं छोड़ना। भगवत आनंद की ओर आप दौड़िएगा तो विषय आनंद लेने वाले अपने आप आपको छोड़ देंगे। यही हमरे काम के नहीं है, भगत हो गया, जाओ जाओ भजन करो। लेकिन आपके छोड़ने से कुछ छूटने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, हाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। एक दिन आने का, एक दिन जाने का। अब बीच में जितना मिला है इसको बोनस समझिएगा। बोनस है हो। अरे किसी किसी के भाग्य में तो एक ही दिन होता है, जिस दिन आए उसी दिन चला जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट कपट जंजाल। मां अहल्या को गति देकर भगवान आगे बढ़े। गंगा जी का पावन तट आया है। यहाँ मुनियों के साथ प्रभु ने गंगा जी में स्नान किया है। स्नान करने के बाद दान देने का संकल्प लिया है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, विविध दान मही देवन पाए। राम जी अयोध्या से खजाना लेके नहीं गए थे दान देने के लिए। कई लोग बहाना मारते, महाराज है ये नहीं है, कहाँ से दें हम, है नहीं है मेरे पास। संकल्प ले लीजिए,
संकल्प ले लीजिए और ब्राह्मण देवता का मोबाइल नंबर ले लीजिए, घर में जाकर उनको गूगल पे से भेज दीजिए। एक तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को इतना धन्यवाद दिया जाए कम है। क्या अद्भुत क्रांति लाई है। गोलगप्पा बेचने वाले भी क्यूआर कोड लगा के बैठे हैं, खाइए और स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। सब्जी बेचने वाले भैया, गोलगप्पा वाले, चाट वाले, पान वाले भी। आपको एक बात बताऊंगा तो हंसी आएगी। मैंने देखा है कलकत्ता में गाड़ी से मैं जा रहा था तो वहां एक सेकेंड ब्रिज है, एक तो हावड़ा ब्रिज और एक दूसरा और ब्रिज है। तो सेकेंड ब्रिज पर टोल टैक्स है, तो गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो वहां मांगने वाले, आप समझ रहे हैं ना आप लोग, हाँ, खड़े रहते हैं वहां पर, हाँ, ठोक ठोक के कांच, हाँ दीजिए दीजिए दीजिए, भगवान भला करेंगे। तो एक गाड़ी वाले ने कहा कि छुट्टा नहीं है, छुट्टा। बोला कि हमारा छुट्टा नहीं है। तुरंत निकाला क्यूआर कोड, बोला स्कैन करके दे दो। वो लोग भी क्यूआर कोड लेके घूम रहे हैं। क्यों कह रहा हूं, कहीं भी जाइए तो देने का स्वभाव बनाइए। जो दीजिएगा वही प्राप्त होगा। हमारे एक भैया हैं, परिकर है हमारे, शंभुनाथ पांडे जी, दिल्ली में। तो रहने वाले गोरखपुर कप्तानगंज के हैं। अगले साल मार्च में उनके यहाँ 1 से 9 मार्च राम कथा है। बाबूजी और मैया सिद्धांत के अद्भुत धनी। दिल्ली में एक बार मैं उनके घर में था तो बाबू जी मैया भी थे। तो भैया बोले शंभू भैया कि महाराज से बाबूजी से कहिए ना, यहाँ रहना नहीं चाहते, गांव ही जाके रहते हैं। ये हम लोग व्यापारी हैं, बहुत लंबा समय गांव नहीं रह सकते, व्यापार समाप्त हो जाएगा यहाँ। बाबूजी से कहिए यहीं रहे ना, पूरा परिवार बच्चे यहीं पर है, क्या कष्ट है। हमने बाबूजी से डरते डरते निवेदन किया, बोले बाबूजी यहाँ तो खूब बढ़िया, यहाँ यहीं रहा जाए। बोले महाराज गांव का हमारा दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है, रोज हमारे दरवाजे से मांगने वाले आते होंगे और खाली हाथ लौट करके जाते होंगे। जब दूंगा तभी मिलेगा, दूंगा ही नहीं किसी को तो कहां से प्राप्त होगा जीवन में कुछ। इसलिए मुझे यहां नहीं रहना। उनकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब इसके बाद हम क्या कहें उनसे, आप कहो। ये प्रसंग कहता है किसी भी तीर्थ में जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी नदी में स्नान करने जाइए तो घर से कुछ खुला रुपया ले करके जाइए और वहां देने का स्वभाव बनाइए। क्यों? तीर्थ में रहने वाले वो जो लोग हैं ना, उनके परिवार का पोषण ही आपके और हमारे देने से होता है। आप 10 रुपया भी किसी को देंगे, तीर्थ में जो पुरोहित जी हैं, जो याचक हैं, उस 10 रुपए से उनके घर के एक बच्चे के लिए रोटी एक बेले का चले जाएगा। इसलिए देने का स्वभाव बनाइए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने दान दिया नहीं, मुनियों को दान प्राप्त हुआ। विविध दान मही देवन पाए। राम जी दिए नहीं तो मिला कैसे? भगवान के पास देने के लिए प्रत्यक्ष कुछ नहीं है, इसलिए भगवान ने संकल्प ले लिया कि हम आपको 11 बोरी चावल देंगे दान में। संकल्प ले रहे हैं। अब इसके लिए 2 शर्त उपाय है।
या तो हम पर्ची बना के दे रहे हैं, आप अयोध्या जाकर ले लीजिए, नहीं तो आप अपना पता हमको नोट करा दीजिए, हम अयोध्या जाएंगे तो आपके घर भिजवा देंगे ये सामान। ये विधि है। स्नान करके दान देने का संकल्प करके उसके बाद भगवान विश्वामित्र जी के साथ मुनियों के साथ आगे बढ़े और चलते चलते प्रभु विदेहराज महाराज जनक की नगरी मिथिलापुरी में प्रवेश करते हैं। इस भीड़ में कोई मिथिला का बैठा है यहां पर? कहां है? अरे बाबूजी बैठे हैं मिथिला के। मिथिला के हैं कि ऐसे बजा रहे हैं? अच्छा मिथिला के हैं, अहां के मिथिला के छे। मिथिला धरती पर अद्भुत नगरी है मिथिला, जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर भरन की जाए। मिथिला कभी समय मिले तो मिथिला होकर आइए जनकपुरी। जितना बढ़िया भोजन वहां प्राप्त हो जाएगा, धरती के किसी कोने में वैसा भोजन मिलने वाला नहीं है। हम लोग सरकार दुबई गए कथा गाने के लिए इसी वर्ष, तो वहां एक मिथिला का समाज है, 10-12 परिवार हैं लोग। तो जिस दिन सीताराम विवाह प्रसंग था उस दिन वही लोग यजमान थे कथा में। पूरा परिवार उनका आया, यजमान रहे कथा में। कथा के बाद बोले सरकार हमारे यहाँ ठाकुर जी दुल्हा बन के आए तो हम लोग खूब स्वागत किए थे, उनको महीनों रोक के रखे थे अपने घर ही, जाने नहीं दिए अयोध्या, भोजन कराते रहे। सरकार अहाँ से निवेदन छे कि आप सब लोग अयोध्या के क्षेत्र से आए हैं तो एक दिन हमरे घरे जूठन गिर जाता सरकार तो बड़ा आनंद हो जाता। तो अगले दिन हम सब लोग पूरी टीम हमारी, कहाँ हलचल हो रहला तू हूँ ना, हाँ, हम सब लोग गए वहाँ भोजन करने उनके घर। और क्या बताएं, भोजन मालूम है किस पर किए? केले के पत्ते पर। सोचिए दुबई में केले के पत्ते पर एक एक आदमी के सामने 4-4 पत्ती लगा है केले का, और कम से कम 55-60 आइटम था भोजन का। आप रह गए पंडित जी, आप तो नहीं जा पाए थे ना। 55-60 आइटम। कई लोगों को तो खाने के बाद पखुरी में हाथ लगा के उठाना पड़ा, उठ ही नहीं पा रहे थे, इतना खा लिए थे। हाँ तो ही ना हो प्रभु, ये आपके साथ 2 सुंदर बालक बैठे हैं, किसी मुनि के लड़के हैं क्या? विश्वामित्र जी सिर से इशारा किए नहीं। ये देखते चक्रवर्ती जी और गदगद हो गए, बोले किसी राजा के लड़के हैं क्या? अब इस पर विश्वामित्र जी कोई संकेत नहीं किया। और जब संकेत आप कुछ जानने के उत्साह में हो और सामने वाला कुछ बोले ना तो आप और विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। जनक जी बोले आप नहीं बोल रहे, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बताऊं। मुझे तो लगता है कि वेद जिस ब्रह्म को नेति नेति कहते नहीं थकते, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके आके नहीं बैठ गया है, ये ब्रह्म लग रहे हैं मुझे। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, विश्वामित्र जी मैं सत्य कह रहा हूं, इस सांवले को देखकर आज जनक का मन पागल हो गया है। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन त्यागा, नहीं बिलोकत। आपको एक
जनक जी महाराज की जब गोस्वामी जी ने वंदना की है बाल कांड के प्रारंभ में, तो कहते हैं प्रणवौ परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद सहज सने गूढ़ सनेहु। सहज सनेहु नहीं, गूढ़ सनेहु। और क्या, जोग भोग महराख्यो गोई राम बिलोकत। जनक जी महाराज के जीवन का साधन, जीवन की साधना, जीवन की तपश्चर्या, उनके जीवन का योग उनके भोग में समाहित है। हम लोग भोग को जोग में भी छिपा के बैठे हैं, भोग को जोग के भीतर छिपा के बैठे हैं। जनक जी अपने जोग को भोग में छिपा के बैठे हैं जोगी, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता कि जोगी है। ये जोग प्रकट कब होता है? गोस्वामी जी कहते राम जी का दर्शन प्राप्त होते भीतर छिपा वो योग प्रकट हो जाता है, जो आज अभी समय हुआ है। जनक जी महाराज निर्गुण को मानने वाले हैं, निराकार तत्व के उपासक हैं, ब्रह्म को। जनक जी महाराज आकार को गलत मानते हैं, आकार नहीं होता। लेकिन दर्शन करिए, निराकार तभी तक समझ में आता है जब तक साकार का दर्शन नहीं हो गया है। एक बार मेरे सरकार के साकार का दर्शन हो गया आकार का, तो आकार देखने के बाद निराकार अपने आप गायब हो जाएगा, जो आज हुआ है। जनक जी महाराज जो आकार को गलत मानते थे, मेरे सरकार के आकार पर अझुरा गए हैं, फंस गए। पूछे विश्वामित्र जी, आप सत्य बताइए, ये हैं कौन? जनक जी के पूछने के बाद श्री विश्वामित्र जी फंसे हैं। कैसे? सोचने लगे यदि मैं कह दूं कि आप सत्य कह रहे हैं तो राम जी का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा ना, पता चल जाएगा राम जी भगवान है। और यदि कह दूं कि नहीं नहीं ये आप जो कह रहे हैं सत्य नहीं है, तो जनक जी सोचने लगे कि हमारा ज्ञान अभी अधूरा है या नहीं। मैंने जीव में जगदीश को कैसे भान कर लिया, दोनों में समस्या। करे क्या? तो बात की गंभीरता को कम करने के लिए यहां श्री विश्वामित्र जी मुस्कुरा उठे। कहा मुनि बिहासी कहे नृपनी। अरे जनक जी, आप जो कहेंगे गलत थोड़ी होगा। इशारे इशारे में कह दिए आप सत्य कह रहे। राम जी बोले गुरुदेव हमारा पोल न खोलिए, मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। तो भगवान के गुप्त रूप को बनाते हुए लौकिक परिचय दिया विश्वामित्र जी ने जनक जी से। ये दोनों भाई रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागे नरेश पठाए सुंदर श्याम गौर दो भ्राता आनंद के आनंद दाता पुनि पुनि प्रभो ही चित्तवन नरना हो पुलक गात और अधिक उछा हो पुनि पुनि प्रभो ही चित्तवन नरना हो पुलक गात और अधिक उछा हो। परिचय दिया रघुकुल के मणि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के कुमार हैं दोनों। यज्ञ रक्षा के लिए महाराज ने साथ में विदा किया।
राम जी ने यज्ञ रक्षा में घोर निशाचरों का वध किया है, मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक जी सुने, आनंद में आ गए, सोचे चक्रवर्ती राजा के लड़के आम के बगीचे में रहेंगे। अच्छा आप बताओ, एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा होती है क्या? तस पूजा चाहिए जस देवता। उसी प्रकार जिस प्रकार का अतिथि होता है, उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था भी की जाती है। अभी भारत में G20 का सम्मेलन था। पूरे विश्व के जितने बड़े बड़े देश हैं, उनके नायक मुखिया लोग भारत में आए थे, तो सबको एक व्यवस्था में नहीं रखा गया था। जो जिस योग्यता से था उसके लिए उसी अनुरूप व्यवस्था भी की गई थी। कहो, जनक जी सोचे चक्रवर्ती सम्राट के बेटे आम के बगीचे में नहीं रहेंगे, फिर ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर महल में। संत भगवान कहते हैं कि उस महल का नाम ही था सुंदर सदन। और आपको बताऊं, वो महल मेरी सीता मैया का अपना निज निवास था। उस महल में मेरी मां रहा करती थी। जनक जी ने सीता मैया से कहा कि बिटिया, आप कुछ दिन अपनी माता जी के साथ विश्राम करिए, कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, उनको आपके महल में रोकना है। ले जाकर सुंदर बास दिया है। विदा लेकर राजपाट के व्यवहार के लिए श्री जनक जी महाराज गए हैं। दोपहर में भोजन विश्राम, संध्या के पहले 3 बजे विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बिठाकर कुछ प्रसंग सुनाने लगे। लक्ष्मण जी के मन में मिथिला दर्शन करने का भाव जगा। डर के मारे गुरुदेव के बोल नहीं पाए। राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, गुरु जी, नाथ लखन पुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, परंतु आपके भय और संकोच के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं गुरुदेव, यदि आप मुझे आज्ञा दे दें तो मैं अपने भरोसे इनको लेकर जाऊंगा, नगर दिखाऊंगा। नगर दिखाई तुरत ले आवो। बोले ले जाऊंगा, नगर दिखाऊंगा, नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी समझ गए कि दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते हैं। फिर नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं। आप देखिए, व्यवहारिक बात मैं कहूं, प्रातः बेला में जब जनक जी महाराज भगवान के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए, तो ये बात पूरी मिथिला में फैल गई कि 2 ऐसे सुंदर राजकुमार आए हैं कि जिनको देखने के बाद जनक जी महाराज की मति हेरा गई है। अब मिथिलावासी सोचने लगे कितने सुंदर होंगे वो दोनों, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है? अरे हम कहाँ से देख पाएंगे, वीआईपी लोग हैं। जनक जी किसी विशेष कक्ष में रखे होंगे और वहीं से वापस लौट के चले जाएंगे, हम लोग उनको नहीं देख पाएंगे। ये मिथिलावासी सोचने लगे। भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान सोचे यदि आप लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं,
लेकिन राम तो आप लोगों के बीच में आ ही सकता है ना, इसलिए आप लोग जहां हैं वहीं रहिए, मैं ही रचना बनाता हूं आप लोग के मध्य आने के लिए। आप सोचिएगा, किसी भी मंदिर में भगवान के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो प्रतिष्ठा होने के पहले भगवान के विग्रह की सवारी निकलती है पूरे गांव नगर में। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। 22 जनवरी। आदरणीय प्रांत प्रचारक जी कह रहे हैं 22 जनवरी है। अद्भुत होगा वो। 22 जनवरी के पहले मेरे राम लला सरकार की भी झांकी निकलेगी पूरी अयोध्या में। क्या अद्भुत दृश्य होगा। कल आपसे निवेदन किया, उस झांकी का दर्शन केवल अयोध्या के लोग नहीं करेंगे, 3 लोक 14 भुवन के जीव जंतु, देव, ऋषि, मुनि, नारद, भगवान सब करेंगे। पूरा ब्रह्मांड देखेगा उस दृश्य को। हमारे जो पूर्वज देखते देखते तरस गए, शरीर छोड़कर पितृ बने हैं, पितृलोक से हमारे आपके पूर्वज भी उस दृश्य का दर्शन करेंगे, सब देखेंगे। भगवान की सवारी निकलती है गली गली, द्वार द्वार। क्यों निकलती है? भगवान सोचते हैं आज के बाद तो मैं मंदिर में बैठ जाऊंगा, लेकिन गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेचारे जो घर से बाहर नहीं निकल पाते होंगे, कोई बीमार होंगे, किसी का पांव नहीं होगा, कोई मर्यादा में न निकलता होगा। मंदिर में बैठ जाऊंगा तो मुझे देख नहीं पाएंगे, इसलिए मंदिर में जाने के पहले भगवान गली गली, द्वार द्वार घूमते हैं, कहते हैं तुम हमारे पास यदि नहीं आ सकते हो तो मैं ही तुम्हारे दरवाजे आ गया हूं, दर्शन कर लो मेरा। ये कारण है उसका। भगवान कहते हैं मन में सोचे मिथिला वासियों के प्रति, यदि आप हमारे पास नहीं आ सकते कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं आपके मध्य में। गुरुदेव से अनुमति मांगी, गुरु जी ने अनुमति दी, भगवान चले। पूरी मिथिला में पहुंचे, पूरी मिथिला में शोर हो गई कि दोनों भैया नगर में घूम रहे हैं। पुरुष वर्ग घर से बाहर पागलों की भांति दौड़ा है। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जन्म जन्म का कोई दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़े हो। जैसे मान लीजिए जिसके पास कौड़ी की अता पता नहीं है, महादरिद्र, और उसको पता चल जाए कि मंदिर के मेन गेट के बाहर खजाने की वर्षा हो रही है, जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ जाए, उसी प्रकार मिथिला के पुरुष भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी। आपसे निवेदन करें, देखिए स्क्रीन पर दर्शन करिए, ये भगवान का स्वरूप है। आंखों के लिए सबसे बड़ा खजाना भगवान के रूप का दर्शन है। मंदिर में जाइए तो नेत्र को इस खजाने से भरिए, कहो आंखें जाकर चिपक जाए भगवान के रूप पर। सखियां मंगल भाव रखती हैं। एक सखी ने कहा कितने सुंदर हैं, आगे वाले का नाम है राम, पीछे वाले का नाम है लक्ष्मण, दोनों अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं। एक सखी बोली ये गोरका नहीं लेकिन संवरका एकदम सीता जी के लायक लग रहा है। जोग जान की यह बर अहई। यदि महाराज इनको पहचान जाएंगे तो मेरा मन कहता है कि जनक जी अपना प्रण छोड़ करके और बरबस इनके साथ विवाह कर देंगे।
एक सखी बोली, महाराज इनको पहचान भी लिए हैं लेकिन उसके बाद भी प्रण का त्याग नहीं किए हैं अब तक। एक सखी ने कहा, चिंता न करो, ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो मेरा मन कहता है जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो ये सांवला ही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा सुनते एक दूसरी सखी नाचने लगी। सखियां पूछी, तुम क्यों नाच रही हो? बोली, मैं ये सोच रही हूं यदि तुम्हारी बात सत्य हो गई और सीता जी से इनका विवाह हो गया तो ये विवाह के बाद जब जब सीता जी की विदाई कराने के लिए मिथिला में आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनके रूप का दर्शन प्राप्त होता रहेगा, जीवन भर आनंद बना रहेगा। सखियां मंगल भाव भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु एक बार हमको देख लीजिए। राम जी नीचे हैं, सखियां ऊपर। कई लोग, भाई साहब चलत सीधा है, देखा चारों तरफ है, वही में भीड़ जाती। भगवान सीधा चलते हैं, सीधा देखते हैं। सखियां ऊपर, राम जी नीचे। सखियों को भगवान के रूप का दर्शन नहीं हो पा रहा है ठीक से, प्रार्थना करती हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, चित्रकूट सखियां कहती हैं, अरे तनिका 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 देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया, ये हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया। दोनों तरफ घर पर माताएं हैं, इधर से ए हमारी ओरिया, तब तक ए हमारे ओरिया, ए हमारी ओरिया जी, हमारे ओरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू जादू चलैला, कैला जनक जी के चिता चोरिया जी, कैला जनक जी के चित चोरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, मोहिली हल मिथिला के सब गोरिया जी, मोहिनी हल मिथिला के सब गोरिया। अरे तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी।
सखी कहती प्रभु पूरा सर यदि ऊपर उठाकर देखने में कष्ट हो रहा है आपको, तो हम एक दूसरा उपाय बता रहे हैं। पूरा सिर ऊपर उठा के न देखिए, कनखी से भर देख लीजिए, भरोसा हो। जलज बिलोचन की कोरिया जी, जलज बिलोचन की कोरिया कनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनिका देखे रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया कनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनिका देखी रघुनाथ, कनिका देखी रघुनाथ, कनिका देखी रघुनाथ। अरे हमारी ओरिया, तब तक दूसरे बिल्डिंग से अरे हमारे ओरिया, अरे इचिका देखे रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखे रघुनाथ। सखियां मंगल प्रार्थना करती हैं, निवेदन करती हैं, प्रभु एक बार देख लीजिए। राम जी थोड़ा भी सिर ऊपर नहीं किए। एक सखी बोली बहुत ढीठ है, हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे देख लीजिए, नहीं देखे। एक काम करो, चलाओ कुछ मार बहिने देखी है, चलाओ ऊपर से। दूसरी सखी बोली पागल हो क्या, कितने कोमल हैं, चोट लग गई तो। वो कहती है कि हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, पुष्प जैसे कोमल हैं तो इनके ऊपर ऊपर से पुष्प चलाओ, पुष्प लगने से चोट भी नहीं लगेगी। और जैसे देखने का प्रयास करेंगे पुष्प आया कहाँ से, सिर ऊपर उठेगा और हम लोगों को इनके रूप का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सखियां कहती हैं पूरे मार्ग पर सखियां ऊपर से, गोस्वामी जी कहते हैं पूरी सखियां पुष्प की वर्षा करती हैं। ही हर सही पर सही सुमना, सुमुखी सुलोचन वृंद। भगवान ने देखा और जिसके जिसके ऊपर दृष्टि गई, जाहि जहां जहां बंधु दो, तहाँ तहाँ पर भगवान को तो सब देखते हैं माई बाप, वो कितना सौभाग्यशाली होगा जिसको भगवान देखते होंगे। भगवान की दृष्टि जिस पर पड़ जाए। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी नित्य श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते थे। दिखाई नहीं देता था लेकिन मंदिर में रोज जाते थे। किसी ने कहा आप तो अंधे हैं, आपको दिखाई भी नहीं देता, क्या करने आते हैं? सूरदास जी बोले मैं अंधा हूं, परंतु जो मंदिर में बैठा है वो अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है न कि मैं आता हूं। मैं न देख पाऊं कोई बात नहीं, मेरा भगवान यदि मुझे देख ले रहा है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपसे कहूं, आपको शायद पहले दिन मैंने सुनाया था ये पद, अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला,
अरे नजरिया घूमेला नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। एक कुम्हार था, कुम्हार भैया, ये सत्य घटना है। मिट्टी का घड़ा बनाता था, बर्तन बनाता था। उसके घर में एक बिल्ली रानी थी। अब बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था। एक बार कुम्हार मिट्टी का कच्चा बर्तन लेकर, जो चूल्हा होता है बर्तन पकाने का, उसको अवां कहते हैं, अवां। अवां में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को लगाया। बहुत सारे बर्तनों को लगाकर और ऊपर से कोयला से ढककर उसने आग लगा दी। आग लगाने के बाद बैठा हुआ था कि बर्तन पक जाए। तब तक उसकी दृष्टि गई बिल्ली और बिल्ली के बच्चों पर। उसने देखा कि बिल्ली का एक बच्चा कम है। लगा ढूंढने, कहां गया बचवा। और वो बच्चा एक मिट्टी के बर्तन के साथ उसी अवां के भीतर चला गया था। पूरा आग भभक रहा है, आधा से अधिक बर्तन पक गया है। व्याकुल हो गया कुम्हार। न बर्तन देखा, न मिट्टी देखा, न अपना नुकसान देखा। पानी लेकर लगा बुझाने अवां को। ले बाल्टी पानी मारते मारते बुझाया। साधक कहता है, जिस कुम्हारा आवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसी आवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। उसी आवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा हो। अवाहारी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। जब आग बुझ गया तो कुम्हार ने देखा, अरे देखब औआ ऊपरा कुम्हारा के बिलरिया घूमेला। देखब औआ ऊपरा हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। जिनके ऊपर भगवान की दृष्टि गई, उससे लगा मानो परमानंद प्राप्त हो गया है। बच्चों के साथ भगवान धनुष यज्ञशाले का दर्शन किए और उसके बाद संध्या बेला में गुरु जी के पास आए। ठीक है, ठीक, आराम से आराम से आराम से। माई वही जा रख दा। हाँ, हो गए भगवान अभी भोग ना लगी। माई खियाइए के मनी है माई। अब बैठिए बैठिए। ये आप लोग फल मिठाई अभी कथा के बीच में ना चढ़ाइए, ठीक है ना। और यहाँ ना चढ़ाइए। कथा के बाद भीतर सरकार बैठे हैं, हनुमान जी महाराज, राघव सरकार, नारायण भगवान। जो कुछ भी चढ़ाना है वहां जाके चढ़ाइए उनको। उन्हें गए। यहां पर मैं एक बात निवेदन करूं, किसी की सेवा करिए, किसी का पांव दबाइए तो उसके एक बार कहने के बाद बंद न करिए। कई लोग सरकार पांव दबाओ थे ना, तो मनवा सोचा कब महाराज कही दे बाबू बंद कर दिया। और जहां 10 मिनट भी देरी हुआ तो इतना जोर दबाना शुरू कर देंगे, अरे बाबू रहदा हो गए हो गए। यहां दर्शन करिए, गुरु जी की सेवा राम लक्ष्मण जी कर रहे हैं। गुरु जी थोड़ी देर बाद
बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही। एक बार नहीं, कई बार, बार बार तब कहना पड़ता है जब एक बार में कोई बात न सुने। गुरु जी बोले राम जी जाइए, सो जाइए। राम जी बोले जी गुरु जी थोड़ी देर और। राम जी सो जाइए, जी गुरुदेव थोड़ी देर और। बार बार जब गुरु जी ने कहा तब रघुबर जाई शयन तब लक्ष्मण जी सेवा करने लगे राम जी की। चश्मा लगा लीजिए, दिखाई पड़ेगा। किन्हीं को किन्हा पड़ रहे हैं, चश्मा लिखे ना तो डिस्टर्ब हो जाता उससे। तेजवा हुए खुलल बना। एक बार अयोध्या कांड में सुंदर कांड खोल के बैठे थे। पंडियो जी अद्भुत है भाई। देखिए दूसरा पक्ष में निवेदन करूं, यदि कोई सेवा कर रहा है सरकार, यदि कोई जीव सेवा कर रहा है, ये क्या मांग रहे हो सरकार तरह से? सबको सतर्क कर भाई जितने लोग बैठे हैं आपन रुपया गहना पकड़ के बैठ जाइए। अभी सूचना दी है सरकार की कुछ हाथ सफाई करने वाले भी यहाँ पर आ गए हैं। किसी का 40,000 रुपया भी कटा है। पहली बात 40,000 रुपया लेके कथा महिला का दरकार बा। अकल से जितने माता जी लोग हैं सब नकली गहना पहन के आएंगी। देखिए कई लोग अगल बगल कथा होती है तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, क्यों कि 9 दिन के कथा में सारा घर के चप्पल नया हो जाए। हाँ सरकार सत्य बता रहा हूँ, रोज एगो पुरान पहन के आवा, नया पहन के जा। 9 दिन के कथा में सारा घर के चप्पल नया। कथा है, सबकी मनोकामना पूरी करती है ये। कोई काटने का लेकर मनोकामना आया उसकी भी पूरी हो जाएगी। इसलिए नकली गहना पहन के आइए। रुपया 100, 200, 500 से अधिक लेके न आइए। यदि मंदिर में देने के लिए लाना है तो पहले पुजारी जी को, महंत जी को दे दीजिए और फिर आके यहाँ बैठिए कि ना कथा सुनला के बाद देम तो केहू दूसर लेके जाई। थोड़ा सावधान रहिए, भीड़ बहुत है। अब किसको रोकेंगे? कोई नाम, कोई टोपी पहन के तो आया नहीं है। थोड़ी देर बाद राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भैया आप भी विश्राम करिए। लक्ष्मण जी सोने गए और प्रातः काल उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले गुरुदेव सोए, फिर राम जी सोए। अंत में लक्ष्मण भी यहाँ सोने गए और प्रातः काल दर्शन करिए सबसे पहले लक्ष्मण जी जगे। ये प्रसंग कहता है कि कोई जीव कितना भी लेट सोए, यदि उसको अपने जीवन के लक्ष्य का बोध रहता है तो सवेरे उसको जगाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप जागृत होता है, जगता है। लक्ष्मण जी अपने आप जगे। राम जी की सेवा किए तो राम जी जगे, दोनों भैया मिलकर गुरु जी की सेवा किए तो अंत में गुरुदेव जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर भगवान
गुरुदेव भगवान पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा, ऐसा जानकर समय जानी गुर आय सुपाई। समय जानी गुर आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। भूप पाग बर देखे उजाए। भूप पाग बर देखे उजाए। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए। जहाँ बसंत ऋतु रहे लुभाए। लागे विकप मनोहर नाना। लागे बिटप मनोहर नाना। बरन परन पर देवी बिताना। बरन बरन पर देवी बिताना। सातक कोकिल कीर चकोरा। चातक कोकिल कीर चकोरा। पूजत बिहट कल मोरा। पूजत बिहग नटत कल मोरा। पूजत बिहग नटत कल मोरा। सकल शौच करी जाय नहाए। नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के उपरांत श्री राम जी और भैया लक्ष्मण गुरु जी के पास आए और अनुमति मांगकर, अपनी ओर से अनुमति मांगकर राम जी लक्ष्मण जी पूजन हेतु पुष्प दल लेने के लिए जनक जी महाराज की पुष्प वाटिका की ओर बढ़े। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बाग का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। कहते हैं भगवान जिस समय इस बाग में प्रवेश किए हैं उस समय शरद ऋतु थी। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भगवान गए हैं तो ऐसा लगता है मानो जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। शरद ऋतु में ही बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना है। किसी भी पौधे पर, वृक्ष पर पुराने पत्ते नहीं हैं, न पुराना फल है, न पुराना पुष्प है। दिव्य मनोहर वृक्ष पौधे हैं। ऐसे ऐसे पौधे वृक्ष हैं कि जिनको देखने के बाद देवराज इंद्र भी देवलोक में लज्जित होते हैं। चातक, कोयल, चकोर, तोता, मोर सब पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। बाग के बीच में सुंदर सरोवर है जिसके निकट पार्वती मैया का मंदिर है। राम जी बाग में गए, चारों तरफ देखे, दिव्यता को देखकर भगवान आनंद में आए। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। भगवान बाग के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। यहां दर्शन करिए, भगवान सीधे भीतर नहीं गए, द्वार पर खड़े हो गए। क्यों?
बिना अनुमति लिए भीतर जाना ये धर्म के विरुद्ध है। प्रभु मालियों को ढूंढने लगे, इस बाग के माली कहाँ हैं। माली मिल गए। माली पूछे क्या बात है। भगवान बोले गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प दल लेने आए हैं। माली बोले आप राम जी हैं ना, ये भाई आपके लक्ष्मण जी, हम लोग सुने हैं आपके बारे में, लोग बतिया रहे थे। ये बताइए राम जी आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं। सखी कहती है कैसे बताऊं, जिन आंखों से देखी हूं उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि आंखें बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को। देखे केहू और अब बतावे केहू और, ये संभव है क्या। अरे ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबों मन लजात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन आज नया कौन बात बात। सखी कहती है चलो अपनी उन्हीं आंखों से दिखाती हूँ। सीता मैया उस सखी को आगे करके चली, अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। सखी गई एक लता की ओट में आकर, उसने सीता मैया को रघुनाथ जी का दर्शन कराया है। माँ ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, ऐसा लगा मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना प्राप्त हो गया हो। भगवान को निहारा है। थोड़ी देर बाद जो सखी मैया को लेकर गई थी उसने कहा चलो चलो विलंब हो रहा है, कल फिर इसी समय हम लोग को आना है बाग में, अभी चला जाए। वो इशारे इशारे में राम जी को सुना गए कि कल हम लोग इसी समय कल फिर आने वाले हैं बाग में, तो प्रभु आप भी अपना समय व्यवस्थित रखिएगा और आप भी आज ही की तरह कल फिर से यहाँ पर आ जाइएगा। इशारा करके लेकर गई। मंदिर में जाकर सीता जी ने सबसे पहले पार्वती जी की स्तुति की। ये स्तुति आप सबको प्राय स्मरण में होगा। आइए हम भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहने स्वबस विहारिणे। भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहने स्वबस विहारिणे। पति देवता सुति अमहु, मातु प्रथम तब रे, महिमा अमित न सकई कही, सहस शारदा से। सीता मैया बोली हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति जी और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ आपके न प्रारंभ का पता है न अंत का पता, आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी नहीं जान सकते। माँ पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों में आपकी गणना प्रथम है। आपकी सेवा करके मनुष्य जीवन में चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। माँ आप वर देने वाली हैं, आप सबकी हृदय में रहती हैं, आप सीता के भी हृदय में हैं, इसलिए आप मेरे मन की बात जानती हैं, आप जान रही हैं माँ, इसलिए मैं कहूँगी नहीं। आप जो जानती हैं उसको बिना मेरे कहे आप पूर्ण कर दीजिए माँ। इतना कह के सीता जी पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सीता मैया के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। कई लोग कहते हैं महाराज मूर्तियों मुस्कुरात है का,
है? देखना कौन चाहता है वो? हम भगवान को मंदिर में देखने नहीं जाते, मांगने के लिए जाते हैं। जो देखने जाता है उसको मुस्कुराते हुए भी दिखाई पड़ते हैं और क्रोध में भी भगवान दिखाई पड़ते हैं। पता चलता है आज खिसियाए हैं तो आज प्रसन्न है। मां भवानी की मूर्ति मुस्कुराई, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। पूजन के समय मेरी मां जानकी ने मां भवानी के गले में जो माला पहनाई थी वो माला खिसकी और नीचे बैठी सीता मैया के आंचल में वो माला गिर गई और पार्वती जी की मूर्ति से ध्वनि निकली, सीता जी सुनु सिय सत्य आशीष हमारे पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सूची साचा सोबरु मिली जाहि मन राजा। गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती जी ने कहा, हे सीता जी मैंने जो आशीर्वाद दिया उसको सत्य समझिएगा। नारद जी की बात सदैव सत्य है, पवित्र है। मैं कहती हूँ आपको वही वर प्राप्त होगा जो इस समय आपके मन में रचा बसा है। जो बाग में है वो मिलेंगे आपको। सीता मैया ने कहा माँ थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिए। तो पार्वती जी ने स्पष्ट किया, मनुजा ही राचेऊ मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिया सही तहिया हर सियली। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिया सही तहिया हर सियली। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले। सीता मैया को पार्वती जी ने कहा, मनुजा ही राचु मिली सो बरु सहज सुंदर। मन में जो बाप के रचे हैं वही बर मिलेंगे। कौन? जो सहज सुंदर हैं, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत, वो करुणा के भंडार हैं, सज्जन हैं, शीलवान हैं। और सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सीता मैया को मनचाहा वरदान प्राप्त हुआ और यहां दर्शन करिए। राम जी को देखने के पहले सीता जी पूजा कर चुकी थी। पूजा की न अधिक अनुरागा।
और यहाँ दर्शन करके आई, वरदान मांगी, पार्वती जी ने वरदान दिया। वरदान सुनने के बाद तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चली। एक बार पूजा कर चुकी हैं, मनोकामना पूर्ण भई, तो मां ने उसी समय कई बार पूजन किया, दोबारा किया। ये प्रसंग कहता है कि मन की बात यदि पूरी हो जाए तो पूजा बंद नहीं करना चाहिए, पूजा को और अधिक बढ़ा देना चाहिए। पूजी पूनी पूनी। हनुमान जी महाराज बैठे हैं मंदिर में। हनुमान जी यदि काम हो गया तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा मंगलवार को, काम हो गया तो एक मंगलवार न चढ़ाइए, कम से कम 11 मंगलवार चढ़ाइए लड्डू आकर। पूजी पूनी पूनी। मैया ने बारंबार पूजन किया, सखियों के साथ घर को गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर आए, गुरुदेव भगवान को दिए, पूजन हुआ और राम जी ने गुरु जी से सब बताया। बाग में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली। गुरुदेव ने नेत्र बंद करके देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। मन ही मन बोले, राम यदि वहां पार्वती जी ने दिया है तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। हरि भोजन मुनि बर ज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या भई, बयारू आरती, रात्रि भोजन, विश्राम। प्रातः काल आज धनुष यज्ञ का दिन है। प्रातः क्रिया से राम लक्ष्मण जी निवृत्त हुए, तब तक सतानंद जी को भेजकर श्री जनक जी महाराज ने रंग भूमि में राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ बुलाया है। भगवान जैसे रंग भूमि में प्रवेश किए हैं, यहाँ एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखने लगे। क्यों? बाबा कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया है। हो जनक जी महाराज ने पूरे धनुष यज्ञ शाले का दर्शन कराया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी एक ही बात कहे, अद्भुत रचना, दिव्य रचना, भली रचना, मुनि नृपस न कहे हो। राजा मुदित महा सुख लहे हो। इतने प्रसन्न हुए जनक जी महाराज कि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को सभा के सबसे ऊंचे आसन पर, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठारे महिपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल के थोड़े छोटे आसन पर दाहिने तरफ राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण भैया विराजमान हुए। अब जनक जी महाराज ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि सभा के मध्य में सीता जी को लेके आया जाए। मेरी माँ के हाथ में जयमाल, चारों तरफ से सखियां माँ को घेरी हैं और मंगल गीत गाती हैं।
अरे चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु रे सुर नर मुनि सब रूप निहारे। सुर नर मुनि सब रूप निहारे। अरे कोटि कला विधि न्याय, धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे। चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलहु मग धीरे धीरे राज दुलारे। सखियां मेरी माँ को लेकर आई और माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी सभा में थे सारे के सारे मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी। सीता मैया आकर अपनी मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। जनक जी महाराज ने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में मेरा प्रण सुनाया जाए। बंदी जन बीच सभा में खड़े होकर विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहने लगे, दीप दीप से आए राजा महाराजा, ध्यान से देखिएगा, ये वही शिव का पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, देखकर चले गए। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। आज आप सब में से जो भी धनुष को उठाकर झुकाकर उसकी प्रतंचा चढ़ाएगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। ये मेरे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ कई राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, बैठिए सारे लोग, एक साथ कितने लोग तोड़ेंगे, बारी बारी से आइए। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे कहा गया, आप चलिए तोड़िए। गोस्वामी जी कहते हैं, राजा खड़े होने के पहले अपन कपड़ा ठीक किए, परिकर बांधी उठे अकुलाई। खड़े भय पहले अपन पटका बांधे, धोती बांधे कहीं खुल ही न जाए उठाने के चक्कर में। मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए और जाने से पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। बोले, प्रभु हम जा रहे हैं, कृपा करिए, हम ही से आज टूट जाए धनुष। श्री राम वृंदावन में एक महापुरुष थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज। वो कहते थे उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जोर से कहिए। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो नीचे 9,999 बैठे हैं वो तुरंत अपने अपने भगवान को गोहराने लगे, प्रभु बचाइए, एकरा से ना टूटो, प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए प्रभु। गोस्वामी जी कहते हैं, एक राजा की प्रार्थना कहाँ, हजारों राजाओं की प्रार्थना। जिस राजा को कहा जाता है राजा, तो ऐसे खड़े होते हैं मानो जाके बस तोड़िए दिएंगे अभी। तमकी ताकी तकिसी बधन जाकर बैठकर लेटकर घसीटकर अनेक प्रकार से यत्न करते हैं, परंतु तोड़ना तो दूर, किसी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। धनुष नहीं हिला, राजा छोड़ के सिर नीचे करके वापस जाने लगे। दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा उस राजा को भांजते देखे, मैं तभी तोड़ता हूं। तो मने मन कहा, जा 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 जा, उठाइब तब बुझाई जा।
एक एक करके राजा आते गए हो, परंतु तिलमात्र भूमि भी किसी राजा ने नहीं खिसकाया। एक राजा की बारी जब आई, दूतों ने कहा बंदी जनों ने चलिए आप तोड़िए। राजा खड़े भय और अपने आसन से ही धनुष को देखकर प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम वीर नहीं हो क्या? बोले मैं बहुत बड़ा वीर हूं। काहे के वीर हो? तुम तो तोड़ने भी नहीं गए, यहीं से हार मान लिए। बोला मैं हार नहीं माना हूं, हम राजा हैं, भूपति हैं, और जिन सीता जी का विवाह है वो सीता जी ने भूमि से जन्म लिया है, उनका नाम है भूमिजा। वो भूमिजा हैं, हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई और हम यहाँ बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम धनुष तोड़ने के लिए जाएंगे ही नहीं। स्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने तुरंत आपस में मंत्रणा की और बोले सारे राजा एक साथ मिल जाते हैं, मिल के तोड़ देते हैं। कितना बढ़िया उपाय है। एक आदमी को, आदमी नहीं सॉरी, एक धनुष को तोड़ने के लिए सारे विरोधी एक साथ जमा हो जाओ, मिल के तोड़ देंगे। लेकिन एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बिहावा केकरा संग होई। देखिए ये समस्या उस समय भी थी और आज भी है। देखिए आप लोग बात को कहीं और लेकर ना जाइए, हम कथा में कह रहे हैं आपको, मिल के तोड़ देंगे तो बिया केकरा मूड़ी पर रखाई। मौर मौर मौर, मुकुट नहीं मौर। हाँ। एक राजा ने कहा पहले टूटे दो, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे। हाँ ये तो पहले ही युद्ध शुरू हो गया, तोड़ने के पहले ही हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उसी से विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है, और गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा लगे। एज भूप सहस 10 कहीं पारा, भूप सहस 10 कहीं पारा, लगे उठावन करे नटारा, लगे उठावन करे नटारा, लगे उठावन करे नटारा। 10,000 राजा लगे एक साथ, परंतु धनुष को तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर अपने आसन पर जाकर सिर झुका करके बैठ गए। ये दृश्य श्री जनक जी महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाए, खड़े भय क्रोध में आ गए। बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप में से एक भी राजा को यहां बुलाया नहीं है निमंत्रण देकर। आप समस्त धरती के राजा आए सुनी सुनी जो पन ठाना, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी आप उसको सुन सुनकर यहां पर अपने मन से आए हैं। कौन नहीं आया है? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, नाग आए हैं, मुनि आए हैं।
अभी तो थोड़ी देर पहले आप कहते थे अभी तोड़ देते हैं, अभी तोड़ देते हैं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। ध्यान से देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो कीर्ति को, इस कीर्ति को जीवन में वर्ण कर सके। जितने राजा यहां बैठे हैं ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद कोई भी राजा इस बात का माख नहीं करेगा कि वो वीर है। कोई भी राजा आज के बाद अपने को वीर नहीं बोलेगा धरती पर। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं, विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस लौट जाइए। आज मैं यदि अपना प्रण छोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा। भरी सभा के सामने कहता हूं, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके जीवन में अपने इस संसार में वो कभी उपहास नहीं होने देगा। जब पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, ऐ लक्ष्मण जी सुने, पूरा शरीर तन गया। कैसे बोल दिए? फिर सोचे गुरु जी हैं, भैया हैं, कोई उत्तर देंगे। अपने क्रोध को शांत किए। तब तक थोड़ी देर बाद जनक जी ने दोबारा ललकारा वीरत्व को, जाओ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, आप पान करी हो त्यों न हंसाए। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं रहा अब, तो ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता मैं। दूसरी बार जब ललकारा, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी सुने और सुनते लक्ष्मण भैया तिलमिला उठे। माखई लखन कुटिल भाई होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, धरती नहीं पूरे ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है ये वाक्य बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं रहा। आप बैठे हैं और आपके रहते जनक ने कहा, कही जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। मैं कंदु कइयो ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कइयो ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारो भोरी, काचे घट जिमिडारो भोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना। गोपा पुरो पिनाक पुराना, गोपा पुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। मैं कौतुक करो बिलो